बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब। नकवी साहब, लगता है कि फ़ाइनल राउंड का आगाज़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया कि 9 रुकनी लार्जर बेंच का तश्कील दे दी गई है उसकी। खान साहब का पहला दिन था जेल बरो तहरीक का। क्या आप समझते हैं कि खान साहब की धमकी काम आ गई है? देखें, ये ज़ाहिर है कि फ़ैसला कुन दिनों का आगाज़ हो गया और ये गेम को बहुत लंबी नहीं चलनी। ये 3 दिन है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता। जुमेरात के रोज़ हम ये बात कर रहे हैं, जुमा या हफ्ता आपके सामने नतीजा आ जाएगा, लेकिन इसमें जो है इसकी जुज़ियात जो हैं वो बहुत अहम हैं और बहुत खौफनाक भी हैं, भयानक भी हैं। सज़ाओं का मामले के ऊपर भी बात कर लेते हैं। और इस वक्त बिलाशुबा जो तमाम नज़रें हैं, पूरे पाकिस्तान की नज़रें वो शाराह दस्तूर की उस इमारत पे। आपको पता है कि जो शाराह दस्तूर पर इमारतें हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे काबीना डिवीज़न है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस हैं, वहाँ दफ्तर खारजा है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताऊँ कि जो सुप्रीम कोर्ट कमीशन को आप भूल गए। इलेक्शन कमीशन का नाम लिया मैंने। अच्छा। लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसका ख़ास तौर पे जो कमरा नंबर 1 है अदालत का, वो शाराह दस्तूर पे बनी हुई तमाम इमारतों से, जो इस वाले एंड के ऊपर बनी हुई हैं, एक तो दूसरी तरफ बनी हुई है ना, कन्वेंशन सेंटर की साइड के ऊपर बनी हुई है, लेकिन इन इमारतों में जो शाराह दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, ये बाकी इमारतों से तकरीबन 1.5 या 2.5 फुट बुलंद है। ये वो इमारत है जो बुलंद तरीन इमारत है जिस पे नज़रें लगी हुई हैं कि फ़ैसला आना है यहाँ से। अच्छा, मैं तफसील, क्योंकि हम पहले बात कर चुका हूँ मैं अब शहर इक़्तिदार पे सदीक जान के साथ, तो आई नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स कि 9 रुकनी बेंच है, उसमें जो है वो उसकी कंपोजिशन है, उसकी कंपोजिशन के हवाले से बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है कि बेंच फिक्सिंग होती है और बेंच देख के पता चल जाता है कि मुतवक्के तौर पर फ़ैसला क्या आएगा। लेकिन आज एक बात और पता चली है कि इनको मालूम था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो काम कर रहे हैं ये काम कानूनी और आईनी किसी तौर पे नहीं है, और जब इस किस्म का मामला होगा तो एक वक्त आएगा कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी हो जाए, जब आइन से इनहराफ का मामला आएगा कि 90 दिन एक्सीड होने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन नज़र आएगा। और पहले से पेशबंदी के तौर पे आप देखें कि जजेस को अटैक किया जाना शुरू हो गए थे। यानी आप ये देखें कि वो जो राना सनाउल्लाह ने बात की है फॉरेंसिक की और ऑडियो के ऊपर जो बात की है, जिसमें अभी वो खुद श्योर नहीं है कि बात किसकी हो रही है और क्या हो रही है और किससे हो रही है, ऑडियो सैंपल्स मौजूद नहीं है, तो आपने कैंपेन किस बात पे चलाई, किस बुनियाद पे कैंपेन चलाई गई? इस्तीफे का मुतालबा, मतलब ये कि आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, आप ट्रेंड चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जब आपके पास खुद इंफॉर्मेशन प्रॉपर मौजूद नहीं थी। या तो होता ना कि आप किसी बेसिस के ऊपर बात कर रहे हो, तो एक इलीगली एक्वायर्ड चीज़ के ऊपर आपने वो पूरी कैंपेन चलाई, तो आप दबाव में लाने की यानी कि कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही। बहरहाल जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट सवाल सादा सा कि किसने ऐलान करना है इंतखाबात की तारीख का? सही। क्या गवर्नर ने करना है, क्या इलेक्शन कमीशन ने करना है, या सदर ने करना है? बताएं जनाब, आप में से किसने करना है? और ये कोई और कोर्ट नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आपके पास लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठे हुए हैं, दीगर जजेस बैठे हुए हैं। आपने फौरी तौर पर आपने इसका जवाब देना है, जिसका ये जिम्मेदारी है वो ऐलान करे इलेक्शंस का। सही। इसमें तावीलें या ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आइन जो है उसको पसे पुश्त डाल देंगे। अब जो सज़ाएँ हैं, देखें इमरान खान साहब ने अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक जो है उसका आगाज़ किया, मैं तो बड़ा खुल के मैं ये बात कहता हूँ कि हो सकता है कि इसका ये एंगल ज़रूर हो कि देखें जनाब, अगर जेल भरो तहरीक का आगाज़ ना होता तो ये सो मोटो भी ना होता। कुछ लोग ये कह सकते हैं, लिंक कर रहे हैं, लेकिन आपस की बात है कि जो सबसे ज़्यादा मारा मारी का वक्त, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त है, वो एक शेर है ना कि ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने महराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। मतलब वो वक्त जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपकी तमाम मेन लीडरशिप जो है वो जाके जेल में बैठ जाएगी। जेल भरो तहरीक, किसी को अटक भेज दें, किसी को डीजी खान भेज दें, किसी को मियाँ वाली भेज दें, तो वो वक्त जब उन्होंने लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट। खान साहब की ज़ख्मी है, रिकवरी नहीं हुई मुकम्मल तौर पर टांग की, उनको लाइफ थ्रेट है, वो उस तरीके से बाहर निकल नहीं सकते, तो किसने संभालना था? आज खान साहब ने एक ऐलान किया, खान साहब ने स्पीच की,
सही। वो रिकॉर्डेड स्पीच जो चली उसमें खान साहब ने वज़ीर आज़म के हवाले से, वो क्योंकि हमने एक अलहदा बात करनी है उसके ऊपर बात की, वो सब कुछ करने के बाद खान साहब ने कहा कि ये आइन से इनहराफ करने जा रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब आपने आइन से इनहराफ कर लिया। अब जब आइन से इनहराफ हो गया तो आप सड़कों पे निकलें, बाहर निकलें और इसको प्रोटेस्ट करें, और इसको तो वो बाहर निकालना किसने है? वो शाह महमूद कुरैशी ने निकालना है, वो असद उमर ने निकालना है, वो जो लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जो अब आज़म स्वाति भी एक बड़ी फिगर बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अदरवाइज जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो उस तरीके से पॉपुलर नहीं होते, उस तरीके से अवाम में बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड नहीं होते कि उनकी आवाज़ में लब्बैक कहते हुए लोग जो हैं वो आ रहे हों। वो पॉलिटिकल फैमिलीज से तो ज़्यादातर होते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनका वो बैकग्राउंड नहीं होता। तो वो लोग जिन्होंने मोबिलाइज करना था, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर इस सारे मामले को चलाएगा कौन? ये 3 दिन तो आपने सबसे ज़्यादा एक्टिव होना था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं यही लोग हैं ना, जिन्होंने आके मीडिया से गुफ्तगू करनी है, सोशल मीडिया पे बात करनी है। जो आपकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो जेल में जाके बैठ जाएगी। लेकिन देखें, इस पे अब जो आइन है, आइन के इनहराफ, आइन को एब्रोगेट करना, आइन को पसे पुश्त डालना, आइन को रोंदना, आइन को पामाल करना, जानते बूझते हुए उस पर अमल दरामद ना करना, उसकी सज़ा तो हाई ट्रीज़न, इसको संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आता है ये मामला। और संगीन गद्दारी का मतलब ये है कि आपको फिर आपको पता है ना क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ अब आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है। देखें, अब फैसला जो है ना, देखें जो जिस मकाम पर ये मुल्क पहुंच चुका है, फैसला या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो जाएगा या फिर मुझे ये लगता है कि फिर सड़कों पे होगा फैसला। ये फैसला अब अरबाब इख्तियार ने करना है, सही, कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इज़्ज़त और आबरू के साथ फ़ैसला होने दें और उसके बाद एक अच्छे मुनसिफाना इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए इस मुल्क के अवाम को जो बेहतरीन जज हैं फ़ैसला करने दें उनके लिए कौन बेहतर है। या फिर जो देखें, ये चल सकता था, चल पता कैसे सकता था जी, ये चल सिर्फ इस सूरत में सकता था कि पेट्रोल जो है वो जो खान साहब 150 पे छोड़ के गए थे ना, ये 145 पे ना भी लाते, 150 पे ही रख लेते, 160 पे ले जाते। ये कहाँ ले गए? 272। हाँ जी, ठीक है। ये जो आपकी इंडस्ट्री है जिस सूरत में थी, आपकी एक्सपोर्ट्स जिस सूरत में थी, आपका मुल्क में आपका जो ग्रोथ रेट था, ये आपके जो फॉरेन रिजर्व्स थे, ये बहुत बड़े कोई इनकलाबी कदम ना उठाते, लेकिन जो 13 जमातें आई थी ये कुछ तो बेहतरी लाते, बेहतरी नहीं लाई। अब या जो सज़ा है वो तो आइन के हवाले से तो वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है। अब जो तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा रहे हैं वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, MPO, उसकी सेक्शन 3 और सेक्शन 16 मैं अब पढ़ देता हूँ क्विकली कि इसमें किस किस्म की जो है वो सज़ाएँ हैं। MPO 16 जो है वो ये कहता है कि कोई भी शख्स दौरान तकरीर या तहरीरी तौर पर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे आवाम में अफरा तफरी का खदशा हो या आवाम की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने का खदशा हो, तो 16 MPO के तहत मुकदमा होता है जिसकी सज़ा 3 साल कैद और जुर्माना हो सकती है। सही। 16 MPO में मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ और मजहबी इंतशार फैलाने में भी मुकदमात हो सकते हैं। सही। अच्छा, ये ना फिर इस किस्म की चीज़ों में ये दहशतगर्दी भी डाल देते हैं, हुकूमत डाल रही है ना, आपको पता है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दहशतगर्दी पा दो, पता है ना, दहशतगर्दी का मुकदमा जब हो जाता है तो आपको ऐसे सौखी जो है वो जमानत वगैरह नहीं मिलती। वही वो खान साहब का ऊपर वो केस वो सारा है। अच्छा, MPO 3 जो है वो कहता है कानून की सज़ा कानून में मुख्तस नहीं है, अच्छा, लेकिन 3 से 6 माह इसमें भी सज़ा हो सकती है। और हुकूमत अमूमन नक्से अमन के ख़तरे के शुबे में 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां करवाती है, जिसमें शक की बुनियाद पर ज़्यादा गिरफ्तारियां होती हैं। जैसे 25 मई को हुई थी, क्या आपने शक के तहत, लेकिन 25 मई डिफरेंट था। देखें, 25 मई स्ट्रेटेजिक गिरफ्तारियां थी। सही, ये 3 MPO स्ट्रेटेजिक का मतलब पता है क्या है कि आपने जानबूझ के, यानी इनको नहीं पता था कि जब ये सैंपल जाएगा, वीडियो जाएगी कि इस तरीके से ये लोग घुसे हैं, दीवारें टाप के घुसे हैं, जो आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके घर में दाखिल हो गए हैं, वो आपके मोबाइल भी कॉन्फिस्केट कर सकते थे। नहीं, वो ये चाहते थे कि ये वीडियोस बाहर जाएं और एक खौफ व हरास फैले। सही, ये एक टैक्टिक था, ये इसे कहते हैं आसाबी गेम, जो गेम ऑफ नर्व्स है वो खेली जा रही है दोनों तरफ से। और तहरीक इंसाफ का मैं पहले कह चुका, मैंने कह दिया था कि इम्तिहान है
इनके वर्कर का, वोटर सपोर्टर का। बट लेट्स सी के जो शाराए दस्तूर है वहाँ पर नज़रें हैं हफ्ते तक मैक्सिमम, क्योंकि अगर हफ्ता क्रॉस कर जाता है, इतवार आ जाता है, तो फिर आपके पास वो जो स्टिपुलेटेड टाइम है ना कि आपने 54 रोज़ का वक्त देना है, नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं, स्क्रूटनी होनी है, लिस्टें बननी हैं, एतराज़ात का टाइम है, कैंपेन का टाइम है, प्रपोजर सेकेंडर्स जो हैं उनके विड्रॉ करने का टाइम, वो सारा का सारा जो मामला है वो फिर क्योंकि वो नहीं हो पाएगा, फिर लेट होगा, तो फिर डिले जो है वो होगा।